डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सेल और सब सेल विधि, दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को आज सिखाएंगे। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एगो सेल विधि बहुत ही आसान होता है जो सभी बच्चे लगभग 10 तक पढ़ चुके होते हैं, लेकिन सेल विधि भी बताएंगे। देखिए, सब सेल पहले हम लोग सेल विधि देख लेते हैं। ठीक है, सेल विधि में कोई भी तत्व ले, जैसे में कुलीन ले लिया। ठीक है, कुलीन में किसी भी तत्व के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 गो, तीसरी कक्षा में 8 गो। लेकिन कुलीन का परमाणु संख्या होता है 17। कुलीन का परमाणु संख्या 17 होता है। 8 लेंगे तो हो गया 17। ठीक है, तो कुलीन का हो गया। इसको बोलते हैं सेल विधि। सेल विधि बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सेल विधि। तो ये बहुत ही आसान है करना सेल विधि, परंतु ये 1 से लेकर 18 तक के परमाणु संख्या तक ही लागू होता है। 1 से 18 तक के तत्व के। ठीक है, मतलब आप हाइड्रोजन से लेकर और आर्गन तक ही आप ये इसका बना सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जैसे ही जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलती हो जाता है सेल विधि से। इसलिए इसके लिए सब सेल विधि, इसको उपकक्षक विधि भी कहते हैं। ठीक है, उपकक्षक विधि से बनाते हैं। ठीक है, सब सेल को हिंदी में बोला जाता है उपकक्षा। उपकक्षा किसी भी तत्व के जब आवर्त सारणी बनता है तो उसमें 4 उपकक्षा को लिया गया है। एस, पी, डी, एफ, 4 उपकक्षा को लिया गया है। 4 उपकक्षा में प्रत्येक में एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अर्थात प्रत्येक से दूसरे में 4-4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। प्रथम में 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, फिर तीसरा में हो गया डी में तो 6 या 4 10 हो गया, फिर चौथा में हो गया एफ का उपकक्षा में चलेंगे तो 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं पहले देखेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ से मानते हैं 1s, 2s, 3s, 7s, 8s। ठीक है, उसके बाद उसके 2 को छोड़ करके s 1 2 छोड़ेंगे, यहाँ से फिर p से शुरू करते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p। ठीक है, फिर उसके नीचे और 2 छोड़ेंगे और फिर यहाँ से 3d से है, 3d, 4d, 5d, 6d, उसके बाद 4f, 5f। ठीक है, 4f, 5f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग एक तीर के निशान ले लेते हैं ताकि बनाने में सहायता होता है। ऐसे तीर के निशान ले लेंगे, ये इधर तरफ जाता है। ठीक है, अंत में इधर, यहाँ सब तरफ भी तीर बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, इधर के तरफ ये तीर दर्शाता है कि हमको इधर से इधर जाना है, न कि उल्टा इधर से इधर वापस हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से दर्शाता है। ठीक है, अब कोई भी एक तत्व लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे में मान लिया हमने कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए 1s², फिर इसके बाद यहाँ से तीर आया, फिर यहाँ से कहाँ पर 2s² पर आ रहा है पहले, तो 2s पर यहाँ स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं कि अधिकतम s पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। फिर यहाँ से आएंगे तो फिर आ रहा है 2p पर, क्या आ रहा है 2p, p पर अधिकतम कितना होता है 6 होता है, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आ रहा है 3s, तो 3s लिखेंगे। फिर s पर अधिकतम 2 होता है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ से तीर जाएगा ऐसे ऐसे करके, फिर आएगा 3p, फिर लिखेंगे 3p पर अधिकतम होता है 6। अब उसको ऐड कर लेंगे, 2 4 6 10 2 12 6 18, हमको लाना है 20। ठीक है, तो फिर यहाँ जाएंगे तो 4s पर पावर 2 हो गया, 4s पर। तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इजिली आराम से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कक्षा, इसमें कितने कक्षा हुआ। तो जितना 1 2 है, 1 हो गया प्रथम कक्षा जिसमें 2 है, द्वितीय कक्षा है 3 है, तीसरा कक्षा है और 4 है चौथा कक्षा। ठीक है, तो अब देखेंगे फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहता ही है। ठीक है, ये भी नियम है। सेकेंड कक्षा में इसमें आ गया 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर थर्ड कक्षा में देखेंगे, थर्ड कक्षा में तो 6 3 वाला आ गया था, 6 और 2 यहाँ भी 8 हो गया, और फोर्थ कक्षा में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता भी इससे निकाल सकते हैं 2,
इसका वैलेंसी हो गया, संयोजकता 2 हो गया, इसको वैलेंसी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं Fe मतलब इसको आयरन हम लोग बोलते हैं, लोहा। फेरस, इसका परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है, परमाणु संख्या 26। अब इसको हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो 1s², यहाँ से फिर शुरू करेंगे, फिर हो जाएगा 2s⁻², फिर आ जाएंगे तो 2p पर कितना होता है अधिकतम 6, तो 6 यहाँ डालेंगे, फिर 3s², 3s⁻², ठीक है, 2 होता है एस पर अधिकतम। फिर वहां से जाएंगे, तीर यहाँ आ रहा है 3p पर पावर अधिकतम 6 होता है, फिर 4s, फिर लिखेंगे 4s⁻², ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगे तो डी पर जाएंगे, ठीक है, तो डी 3d पर पावर, देखिए जोड़ लेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ कितना है 26, तो 20 और 6 26, तो ये हो गया फेरस के अर्थात लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है, लोहा का आराम से। लेकिन कुछ जो होता है डाउट वाला रहता है, जैसे में हम लेते हैं कॉपर के परमाणु संख्या 29 होता है, ठीक है, कॉपर के परमाणु संख्या 29 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s⁻², फिर 2s⁻², फिर यहाँ से गए तो 2p पर पावर 6 हो गया, फिर 3s⁻², फिर आएंगे तो 3p पर पावर 6, फिर आ गया 4s⁻², ठीक है, फिर आएंगे 3d, देख लीजिए पहले कितना हो रहा है, डी पर अधिकतम 10 रह सकता है, तो कितना 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। लेकिन ये नियम होता है कि किसी भी परमाणु के डी ऑर्बिटल जो होता है, ये डी उपकक्षक, मतलब डी उपकक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, किसी भी डी उपकक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लेकर इसको 10 पूर्ति करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3d पर 10 और ये हो जाएगा 4, इसमें से एक लिए है तो यहाँ 4s⁻1 हो गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले डी वाला लिखाता है, फिर एस वाला लिखाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s², 2s², 2p पर पावर 6, 3s², 3p पर पावर 6 और 4s² न लिखकर 3d पर पावर 10, उसके बाद 4s पर पावर 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गलती हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है, s पर पावर 1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही होता है। ये जो आप कर दीजिएगा ऐसे तो ये गलती हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है। इसी प्रकार और भी ऐसे तत्व है, जैसे हो गया चांदी Ag, इसका सूत्र होता है चांदी Ag, इसका परमाणु संख्या होता है 47, ठीक है। इसका भी करने पर इसका डी ऑर्बिटल पर 9 ही आता है, तो इसका 9 लिखना ही नहीं आता। देखिए हम लोग करके देख लेते हैं, तो 1s², 2s², 2p पर पावर 6, 3s², 3p पर पावर 6, 4s², 3d पर पावर 10, ठीक है, 3d पर पावर 10 तक तो आ गए। फिर उसका चलेंगे 4p पर पावर 6, ठीक है, 4p पर पावर 6, फिर 5s², फिर चलेंगे यहाँ से तीर यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा 4d, ठीक है, डी पर पावर 10, यहाँ जोड़ लेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48, तो 48 तो फाजिल हो गया, लेकिन इसका 47 होता है, इसलिए इस पर पावर 9 हो जाए। लेकिन फिर नियम है कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है, तो फिर इसको उलट फेर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इस एस वाला में से एक ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 4d पर पावर 10 और ये बच गया वहाँ 5s पर पावर 2 था, तो 5s पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सबके कर लेंगे, ठीक है। आप लोग AU 79 NI 28 करके दिखाइएगा।